मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज देख लेते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.2 है और यह क्लास जो है वह 10th है और इसका मैथ चल रहा है। और बच्चों आपको बता दें कि इसके पीछे का वीडियो जो है आप लोगों को कुछ समय के बाद आई लिंक में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। और वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, आपको समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसीलिए चलो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारा पहला प्रश्न है, और पहले का पहला प्रश्न आप लोगों को बता दिए थे। और इसमें देखो बच्चों, पहले प्रश्न की भांति जो है वह दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन जो है यह आप लोगों को HW में कर लेना है, और यह पहला वीडियो जो था सेम उसी पर है। यहाँ पे देख लो, ये दूसरा क्वेश्चन है 2 tan A स्क्वायर 45 डिग्री प्लस दिया हुआ है cos A स्क्वायर 30 डिग्री। और बच्चों यहाँ पे जो दिया है अगला पार्ट वह है sin A स्क्वायर 60 डिग्री। तो बच्चों यह प्रश्न हम नहीं बताने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि यह प्रश्न को जो है आप लोगों को पहले पार्ट में मिल जाएगा इसके पीछे वाले वीडियो में। वहाँ पे बेसिक भी हमने बताया था, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और इसे खुद प्रयास करिए सॉल्व करने का। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से इसे बताने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो तीसरा नंबर है cos 45 डिग्री और बाई यहाँ पे सेक 30 डिग्री और प्लस है बच्चों कोसेक 30 डिग्री। और इसका हमें मान निकाल लेना है। देखो यहाँ पे डिग्री छूट जाएगा, कभी कभी अंश को छोड़ देंगे तो उससे आप लोग अंश समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार जो है वह लिखना उचित नहीं है, छूट भी जाता है, लेकिन आप लोग पेपर में ऐसा नहीं करेंगे। तो चलो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जो कि आपको हम बता दें कि cos 45 अंश का मान आपको बताए थे कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 1/√2। और एक बात क्या ध्यान देना है बच्चों, √2 लिखना है यहाँ पे। और एक बात का जो है बच्चों ध्यान दे लेना है कि जो यहाँ पे इक्वल का साइन है वह इसके सामने नहीं होना चाहिए, जो मेन बटा है उसके सामने होना चाहिए। अर्थात यह वाला कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों यहाँ पे सेक है, तो सेक 30 अंश का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/√3, जो आप लोग सारणी से जाकर देख सकते हैं। और देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पे कोसेक 30 है, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा इससे सॉल्व करने पर। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये हो गया 1/√2 और मेन बटा देखो क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लो √3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे बटा कुछ नहीं तो 1 रहेगा। तो √3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2√3। बटा का सवाल तो आप लोग को आता ही होगा। तो चलो बच्चों इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस हो जाएगा बच्चों 2√3। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और बाई यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 2√2 और प्लस हो जाएगा 2√3। और ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर इतना आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से परिमेयीकरण भी करके हम क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो अपना आंसर आप लोग देख सकते हैं, पहले आंसर मिला लेते हैं बच्चों। अगर आंसर नहीं आएगा, दूसरा दिया रहेगा, तो फिर परिमेयीकरण कर देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर है इसका, वह आंसर इतना नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम पहले ही बोले आप लोग को परिमेयीकरण करना पड़ेगा। अब परिमेयीकरण क्यों किया जाता है ये भी समझ लो, क्योंकि हर जो है वह परिमेय के रूप में नहीं है, अपरिमेय है, क्योंकि यहाँ पे रूट का नंबर है। यही नंबर को हमें क्या करना होगा, रूट को हटाना पड़ेगा। तो इतना भी लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या करते हैं, जब p/q के रूप में रहता है तो उसे परिमेयीकरण में लिखना उचित होता है। तो चलो इसको कर लेते हैं आगे सॉल्व।
तो यहां से करेंगे बच्चों तो देखो कितना हो जाएगा, इसको रूट में 3 हो गया और बटा में देखो 1 बाई कितना है यहाँ पे, यह देख रहे हो 2 है। तो इसमें से दोनों में से अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रूट में 2 हो जाएगा और हो जाएगा प्लस रूट में 3। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज मिस्टेक हो गया हम लोगों का, यहाँ पे जो रूट में 2 है इसमें गुणा किया गया है तो ये भी रूट में 2 होगा और यहाँ पे 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा इसको ध्यान में दे लीजिएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा है हमारा, रूट में 6 बचा हुआ है। अब हमें क्या कर लेना है, परिमेयीकरण कर लेना है। तो हर का परिमेयीकरण करेंगे, यहाँ पे देखो यह माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस रख के करेंगे, अगर माइनस रहता तो क्या करते हैं प्लस। परिमेयीकरण में ये प्रक्रिया होती है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यही नंबर लिख लेंगे, ऊपर 2 है, देखो रूट में 2 है और फिर क्या है माइनस यहाँ पे लगाएंगे, रूट में 6 लिखेंगे, इसी नंबर से फिर से डिवाइड भी कर देंगे। इससे कोई हमें ये हमारे क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा फिर हमारा इतना बच जाएगा, लेकिन कैंसिल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। तो देखो बच्चों अब हो जाएगा ये 1/2 और ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा कितना होगा बच्चों, 6 हो जाएगा और इसको करोगे तो कितना होगा, इसको करोगे तो माइनस रूट में 2 हो गया और इसको तोड़ दोगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो गया। और बच्चों यहां से कर दोगे तो देखो यहां पे इसका ये है और इसका सूत्र होता है क्या चीज, एक प्लस है और एक देखो क्या है माइनस है, तो a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर और यहां से करोगे बच्चों तो 1/2 हो जाएगा। और देखो यहां पे क्या है, रूट में 6 है तो रूट में ये 6 हो जाएगा और यहां से 1 2 बाहर निकल जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो गया, हाँ यहाँ पे देखो 18 तो बच्चों देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसमें अगर इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 के बजाय क्या होगा 2 ठो 3 हो जाएगा और ये तो सेम सही है और इसको कर देंगे तो कितना होगा, ये तो हो गया 6 और यहाँ पे करेंगे बच्चों तो एक 3 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे बच्चों तो देखो यह एक 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट का स्क्वायर होता है तो रूट से फटता है और ये हो गया -6 और यहाँ पे करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको कर देंगे तो देखो यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -3 रूट में हो जाएगा 2 ये वाला, इसको फिर यहाँ माइनस है तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा प्लस माइनस कॉमन लेने पर और यह प्लस है तो क्या बनेगा माइनस रूट में कितना 6 और बटा में माइनस कॉमन ले लो या इसको माइनस करोगे तो माइनस कितना होगा बच्चों, यह आ जाएगा 4 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसको करोगे बच्चों तो कितना होगा 3 रूट में 2 माइनस रूट में 6 और बटा में देखो 4 दूनी के 8। इस तरह से ये हमारा क्या रहा, इसका आंसर रहा बच्चों जो आपके बुक से मैच कर रहा है। तो चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, इसका आया है आंसर जी। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें, तो वीडियो को पुश कर दिया जाए। चलो भाई देख लेते हैं इसको, इसमें का चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन देखो क्या है, थोड़ा तेज देखिए, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश और माइनस कितना है भाई कोसेक 60 अंश है और बटा में बच्चों जो दिया हुआ है वो देखो क्या है, सेक है 30 अंश और प्लस है कॉस 60 अंश और प्लस COT कॉट 45 अंश। तो बच्चों आपको एक बात बोल रहे हैं, तो यह कोई हार्ड नहीं है, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, बटे वाला क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप लोग फैक्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। भिन्न का प्रश्न अगर हल करना जानते हैं तो ये हल कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, साइन 30 अंश का मान जो है वह हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान है बच्चों 1 होता है और यहाँ पे कोसेक जो दिया हुआ है 60 अंश, तो कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3 और बटा में इसको करेंगे बच्चों देखो क्या होगा, सेक 30 अंश का जो वैल्यू होता है वह आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा और प्लस
इसका देखेंगे तो कितना होगा, cos 60 अंश है और cos 60 अंश का जो वैल्यू है बच्चों यह होता है 1/2 और यहाँ पे देखें तो cot 45 अंश का वैल्यू जो है बच्चों 1 होता है। काट ही दिया ना जी, सही है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा। अगर ऊपर वाले में हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाले में एलसीएम ले लेते हैं 2√3, कितना 2√3, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, रूट में 3 बचेगा यहाँ पे। और देखो प्लस क्या होगा, इसमें इसे गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2√3 और बच्चों यहाँ पे माइनस है और 3 से 3 कट गया, 2 2 कितना हो जाएगा 4 और बटा में बच्चों देखो मेन बटा हो गया। इसमें भी एलसीएम वैसे ही कर लेना है आपको, तो 2√3 आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ से करोगे 2 से 2 कैंसिल, रूट में आ जाएगा 3 और यहाँ पे बच्चों प्लस है और इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा 2√3 आ जाएगा। अब इन सबको क्या कर लेना है, हमें सब कर लेना है अर्थात जोड़ लेना है। देखो इसको कर लेते हैं आगे, देखो क्या होगा। यहाँ पे बच्चों देख रहे हो ये वाला, अगर देखो यहाँ पे रूट में 3 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 कितना होगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3 और यहाँ पे हो जाएगा -4 और बटा में हो जाएगा बच्चों देखो कितना 2√3 और इसका मेन बटा जो है वह देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 4 तो 4 लिख लो और देखो 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3 और बटा में हो गया 2√3। अब देखो बच्चों इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा कितना देख लो, या 3/√3 -4 और भाई इसको भी हम चाहें तो कर सकते हैं 3√3 और +4। ओके बच्चों, तो इतना भी आंसर लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, या चाहो तो परमेयीकरण भी कर सकते हो। तो चलो परमेयीकरण कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा -4 और बटा में होगा बच्चों 3√3 -4 और देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें ऊपर में ऊपर वाले से करना है, नीचे में नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो है यह होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, तो यहाँ से करेंगे तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर। अब बटा में बच्चों देखो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो 3 और 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा और रूट में 3 और रूट में 3 का गुणा करोगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 में 4 से करोगे तो 16 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3 के 9 होगा और 9 3 27 हो जाएगा और प्लस 4 4 के 16 होगा बच्चों और माइनस हो जाएगा 4 3 12 अब 12 दूनी के 24 रूट में 3 और बटा में हो जाएगा बच्चों 9 3 27 और 27 में से चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और यहाँ पे हो जाएगा 16। तो इसको करेंगे सॉल्व बच्चों, देखो कितना होगा 27 यानी कि 7 और 6 13 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 होगा और माइनस कितना होगा रूट में 3 हो जाएगा और बटा में देखो बच्चों 9 में से 7 में से 1 घटेगा 1 और 2 में से 1 यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5वां नंबर इसका, इसको कर दिया जाए रफ। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो बच्चों देख लो, इसका लास्ट नंबर है जो 5वां ऑप्शन, इसको भी देख लेते हैं 2 मिनट में। तो देखो बच्चों 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह है 5 और नहीं 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस है 4 और क्या बच्चों सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 30 अंश और है बच्चों माइनस tan स्क्वायर 45 अंश है और बटा में बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, यह साइन दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। देखो बच्चों सेम सेम ऐसे ही कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, मान आपको याद होना चाहिए तभी हो पाएगा। देखो यहाँ पे 5 है, 5 लिख लो इनटू कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह है, cos 60 अंश का मान बच्चों होता है 1/2 और 1/2 का कर लेना स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है। और देखो बच्चों इसको करोगे तो प्लस हो गया 4 होगा इनटू देखो सेक है और सेक 30 अंश का वैल्यू जो होता है वो होता है 2/√3। ओके बच्चों अभी बताए थे। और यहाँ पे क्या है स्क्वायर और माइनस tan 45 अंश का वैल्यू जो है 1 होता है और 1 का स्क्वायर
कर लेंगे यहाँ पे, और बटा में देखो इसका वैल्यू रखेंगे, इसका यानी कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 इसका स्क्वायर कर लेंगे और प्लस यहाँ पे कॉस करेंगे। तो या यहाँ पे देखो बच्चों इतना भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक सूत्र जानते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे सूत्र हम लिख दे रहे हैं, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या मान भी रख के तुम सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बच्चों ये वाला तो कैंसिल हो गया नीचे का, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और इसको करोगे बच्चों तो गुणा हो गया, 1 बटा में 2 दूनी का कितना होगा, 4 होगा, और प्लस यहाँ पे करोगे तो 4 गुणे या 2 दूनी के 4, इसमें से 1 3 बाहर निकल जाएगा और माइनस हो जाएगा 1। ओके बच्चों, आगे देखो क्या होगा, यहाँ से करेंगे तो इसको ऊपर गुणा कर लोगे तो ये 5 हो जाएगा, और नीचे 4 आ गया, अब प्लस इसको करोगे तो 4 चौके के 16 और बटा 3 आएगा, माइनस कितना आएगा बच्चों, 1 आ गया। यहाँ पे देखो इनका एलसीएम ले लोगे तो 4 तिहाई कितना होगा, 12। समझ में आ रहा है बच्चों, और इस 4 से कटाओगे तो 4 तिहाई 12 3 बार में, और 3 से 5 में गुणा करोगे तो 15 होगा, प्लस देखो फिर 3 से कटाओगे 4 बार में, और 16 चौके 64 हो जाएगा, और माइनस 12 में 1 से गुणा करोगे क्या होगा, 12 होगा। तो बच्चों इसको कर दे रहे हैं रफ इधर का, देख लो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो देखो क्या होगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 6 1 कितना होगा, 7 होगा, अब माइनस बच्चों 12 है, 12 लिख लो, अब बटा में कितना है, 12 है, और इसको कर लेंगे सॉल्व बच्चों। तो देखो क्या होगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, और बटा में 12, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसे कर दे रहे हैं रफ, या जब तक इस क्वेश्चन को समझा जाए तब तक इसे नोट कर सकते हो। देखो दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो बच्चों सही विकल्प बताना है, औचित्य मतलब क्या, कारण देना है। तो बताओ बच्चों, ऐसे ट्रिक इसमें ऑप्शन वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख करके भी आंसर आप बता सकते हो, लेकिन इसे क्या करना होगा, पहले हमें करेक्ट आंसर और 1 नंबर पाना होगा पेपर में। तो इसके लिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके ही ट्रिक लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं इसमें, इसे कर दिया जाए रफ। देखो बच्चों यह दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन जो है वह देख लिया जाए। तो इसमें दिया हुआ है 2 tan 30 अंश बटा में यह दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ओके बच्चों, देखो यहाँ से मान निकालोगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2 इंटू tan 30 अंश का वैल्यू जो है वह होता है 1/√3, इसका रख लोगे 1/√3, और बटा में यह देखो 1 है प्लस है, और tan स्क्वायर 30 है तो 1 कितना होगा, √3 होगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो बच्चों क्या होगा, इसमें कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसका देखो मेन बटा कितना दिया हुआ है, यह 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक रूट निकल जाएगा, और यहाँ से 3 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 + 1, और इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा रूट में इतना इंटू 3 चला जाएगा ऊपर, और यह 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा, ऐसे कटा दोगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा 2√3 क्योंकि गुणा है, और इसका कर देना है परिमेयीकरण। या देखो कि आंसर इतना आया है, नहीं दिया हुआ, यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 है, और देखो बच्चों इतना आंसर नहीं दिया है क्योंकि हमें कोण के रूप में लाना है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कोण में बनाना होगा, तो इसे परिमेयीकरण करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यह रूट में 3 है तो रूट में 3 से ऊपर भी गुणा कर दो, और रूट में 3 से नीचे गुणा कर दो, तो इसको करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 रूट में 3, और बटा में हो जाएगा बच्चों 2 इंटू रूट में रूट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 2 रूट हो गया ना, एक बर्बाद हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 3 रूट में 2, और देख लो इसमें जो निष्पत्ति दिया हुआ है यह किसका मान है, तो रूट में 3 जो है वह साइन 60 अंश का मान होता है। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, हाँ क्या दिया हुआ है,
ए नंबर ऑप्शन। तो देखो इसका नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वह ए वाला होगा, साइन 60 अंश। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। बच्चों देखो, अगर इसे चाहते हो कि छोटे में कर लो, क्योंकि यह छोटा प्रश्न है तो छोटा में ही करना पड़ेगा, है ना, इतना लंबा लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। है भाई, सुन नहीं, फार्मूला जो है देख लो क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, यह फार्मूला होता है। यहां से आप क्या करेंगे, देखो इतना है, देख रहे हो ये, तो जैसे है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 2a लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, फिर 2 लिख सकते हैं, और देखो a के जगह पे यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, या 30 है, ये भी 30 है, तो यहाँ पे लिख लो 30। और बच्चों यहाँ से करोगे तो साइन हो जाएगा 60 अंश, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये 2 मेथड से आपका हो गया क्वेश्चन। तो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसका जो दूसरा ऑप्शन है इसको भी देख लिया जाए 2 मिनट में। तो यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन जो दिया है बच्चों, वह दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा में यह है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, और इसका बच्चों मान हमें बताना है। तो देखो इसको भी हल किया जाए तो क्या होगा, देखो 1 हो गया माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है, और 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेना है, बटा में ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर और ये 1, और यहाँ पे भी करेंगे तो 1 प्लस क्या आएगा, 1 आएगा। अर्थात बच्चों यहाँ पे आ गया 0 बटा में 1 1 2। आप लोग शोर नहीं, आप लोग को क्या बताए थे, 0 बटा में 2 रहेगा, अर्थात 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो ये क्या होगा बोलो इसका। अब देख लो इसमें मान क्या है, कितने अंश का मान होता है, तो एक तो होता है साइन 90 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, देखो इसमें दिया है, नहीं दिया है। दूसरा देख लो क्या होता है, साइन 90 का नहीं दिया, 45 का तो होता ही नहीं है। tan 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। tan 90 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है कि 0 होता है, हाँ, tan 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है, ये भी नहीं होगा, तो इसमें 0 ही होगा, डी वाला ऑप्शन जो आपका आंसर आ गया है। समझ में आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो है कौन सा है, डी नंबर है आपका, सही होगा। तो चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा जो इसमें प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है इसको देख लेते हैं क्या है। देखो तीसरा जो है वह दिया है साइन 2a, यहाँ पे दिया है बच्चों साइन 2a इक्वल टू दिया है 2 साइन a, यही क्वेश्चन है ना। और देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ इतना, तो कह रहा है कि तब बताओ कि कौन सा सत्य होगा, और a जबकि a बराबर है, मतलब इतना ये सत्य होता है। और कह रहा है कि a क्या हो, बराबर हो, तो a किसके बराबर होगा। तो आप बच्चों इसको 2 प्रक्रिया से कर सकते हो। एक तो कि जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन को भी रख के सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो इसमें क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन है वही रख लेते हैं। तो देखो पहला जो ऑप्शन है इसमें बात नहीं भाई, इसका जो ए वाला ऑप्शन है पहला जो है वह देख लो क्या है, पहला वाला जो है 60 अंश, यहाँ सॉरी 0 अंश दिया है। तो बताओ पहले ऑप्शन के लिए अगर 0 रखते हैं, किसका मान, ए का मान, ए का मान 0 अगर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे यह हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 बराबर, इधर भी देख लो 2 इंटू कितना है, साइन क्या है 0। अब बताओ बच्चों यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, और साइन 0 अंश का मान क्या आता है, 0 आता है। अब बताओ यहाँ पे करोगे तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, 0 ही होगा, और 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ए वाला ऑप्शन इसका क्या है बच्चों, सही है। तो चलो अगला प्रश्न एक और है, उसको भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, तो लाइक ठोको यार। चलो बच्चों देख लेते हैं चौथा नंबर ऑप्शन है भाई, शोर नहीं, चौथा ऑप्शन देख लो। और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 2 tan 30 अंश बटा में दिया है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, और इसका कह रहा है कि बताओ ये किसके बराबर होगा। चलो बच्चों इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मान रख लो, इसमें देखो 2 हो गया इंटू साइन 30 अंश का जो मान होता है वो है 1 बाई रूट में
3 होता है, और यहाँ पे करोगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1/√3। इसका स्क्वायर है 10 का, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे इसको करोगे तो 2 ऊपर और √3 कहाँ आ गया नीचे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, 3 चला जाएगा ऊपर और नीचे देखो 3 का में 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 बर्बाद हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3/√3। और इसका परिमेयीकरण कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/√3। तो यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा √3 और बटा में हो जाएगा बच्चों 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आया √3 आया। तो आपको बता दें कि रूट में जो 3 होता है वो tan या cot में ही होता है। अब तुम लोग खुद सोचो कि यह कितने का मान होगा, या तो tan 60 अंश का मान होगा और नहीं तो cot 30 अंश का मान होगा। देखो ऑप्शन दिया है इसमें, तो यहाँ पे बच्चों दिया है tan 60 अंश, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी नंबर सही है। समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया? चलो देख लो, इस बार समझ में आ जाएगा पक्का, एकदम गारंटी के साथ बबुआ लोग, ठीक बा। देखा लो, इस सूत्र है का है सूत्र, देखा कौना के सूत्र है, ई सूत्र है tan 2a के, tan 2a के सूत्र होला 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब बताओ इतना लंबा लेके गईला के का जरूरी बा। अब देखा हेजा का बा tan बा, तो tan बा देखा हेजा का बा, हेजो बा 30, हेजो बा 30, हेजा ए बा, हेजा माइनस बा। अगर यहाँ पे बच्चों प्लस लग जाएगा तो साइन में चला जाएगा, साइन 2a का सूत्र हो जाएगा। अब माइनस लग जाएगा तो क्या आ जाएगा tan में, तो tan 2, तो बताओ कि tan 2 हो गया, और यहाँ पे a है, यहाँ पे है, यहाँ पर भी a है, तो बताओ यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा tan 2, तो बताओ कि यहाँ पर भी क्या आएगा 30 आएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा tan 60 अंश हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चों ये रहा है आपका प्रश्न, तो तीसरा और चौथा प्रश्न रह जाता है अगले पार्ट के लिए, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा से समझ में आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सर्किल।